चलिए, तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? आप लोग को बताए थे कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, और एक दो क्वेश्चंस करवाए थे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। सबको डिफिनीशन समझ में आ गया था ना एनालिटिक फंक्शन का? किससे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बताना पड़ेगा, वो आज चीज़ बताएंगे आप लोग को, ठीक है। बट काशी रीमान से होगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी, बट आप लोग इसी से ट्राई करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन काशी से करने लायक होगा वो मैं काशी से कराऊंगा, हम आप लोग को थोड़े, हाँ बिल्कुल हो गया, अभी देख लेंगे। चलिए, डिफिनीशन समझ में आ गया था ना सबको एनालिटिक फंक्शन का, कि कोई फंक्शन एनालिटिक अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे कब होगा, जब उस पॉइंट में एक नेबरहुड ड्रा करे और उस नेबरहुड के सारे पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करे। चलिए सब, अब हम लोग जानते हैं कि W बराबर एफ जेड, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, और हम लोग मान के इसमें चलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो हम लोग जैसे रियल में पढ़ते थे कि सारे डोमेन के सारे एलिमेंट किस में मैप हो, कोडोमेन में कैसे मैप हो, यूनिकली मैप हो, मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप करे कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब एफ जेड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, वो किस फॉर्म में होगा, यू एक्स वाई, फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। देखिए यू एक्स वाई को ये क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का क्या है, रियल पार्ट। जैसे हम लोग जेड बराबर जानते थे क्या, अब ये फंक्शन है ना, तो अब फंक्शन का भी ऐसे फॉर्म होगा। तो जैसे यहाँ रियल जेड क्या होता था जी, एक्स, और इमेजिनरी वाई, इमेजिनरी जेड क्या होता था, वाई। तो यहाँ से क्या होगा, रियल ऑफ एफ जेड क्या होगा, आप लोग बताइए, यू एक्स वाई, और इमेजिनरी ऑफ एफ जेड क्या होगा, वी एक्स वाई, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ से इस बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एफ जेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यू एक्स वाई और वी एक्स वाई पे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर जो हम लोग को एफ जेड कॉन्टिन्यूस दिखाना हो या डिफरेंशिएबल दिखाना हो या लिमिट एग्जिस्ट कराना हो, तो अगर जो यू और वी का दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करे तो एफ जेड का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यू वाई अगर जो दोनों कॉन्टिन्यूस हो तो एफ जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। यू वाई अगर जो डिफरेंशिएबल है तो एफ जेड भी डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया। यू क्या है, यू एक्स वाई क्या है, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन का, और वी एक्स वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन का, ठीक है। समझ में आया। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वही काशी रीमान इक्वेशन जो है, नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी क्या हुआ, थ्योरम है, अभी थ्योरम लिखवा दे रहे हैं आप लोग को, पहले कुछ समझा दे रहे हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। देखिएगा ध्यान से, कोई भी फंक्शंस एनालिटिक कब होगा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन। अभी हम लोग नेसेसरी, अब एक चीज होती है नेसेसरी और सफिशिएंट, आप लोग समझते ही होंगे, क्यों, कौन कौन जानता है इसका मीनिंग। ये मीनिंग समझ जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे थ्योरम कैसे करना है। दो चीज होता है, एक नेसेसरी होता है, एक सफिशिएंट होता है। क्यों, देखिएगा ध्यान से, जैसे हम लोग एक सिंपल सा को रिलेट करना चाह रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद सब लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्यों, तो गवर्नमेंट जॉब चाहने के, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमको पढ़ाई करना अनिवार्य है, वो नेसेसरी है। पढ़ाई करना जॉब पाने के लिए क्या होगा, नेसेसरी। बट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूरी है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, नहीं ना, वो सफिशिएंट नहीं है।
हाँ, हमको पता था तुम यही कहने वाले हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वो सब एक्सेप्शनल केस है, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं, डिग्री होगा तभी ना, बिना डिग्री के बेस पे थोड़ी कुछ हो सकता है। तो देखिएगा, नेसेसरी कंडीशन ये इंप्लाई करता है कि किसी चीज़ को प्रायोरिटी होने के लिए ये जरूरी है, बट अगर जो ये है तो जरूरी नहीं कि वो चीज़ होना चाहिए। जैसे देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूटी जरूरी है होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूटी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी बट नॉट सफिशिएंट। कि अगर जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये चीज। तो हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी कंडीशंस पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन अगर जो एनालिटिक है तो उसके लिए होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले थ्योरम लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, तब हम उसका प्रूफ करा देते हैं। तो ये प्रूफ बहुत इजी है, अब प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, 10 नंबर में, तो आप लोग इसको प्रूफ हम कराएंगे, बहुत इजी है। थ्योरम लिखिए, थ्योरम का नाम ही है, आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर W बराबर FZ UXY प्लस IVXY टू बी एनालिटिक, at any point Z बराबर X प्लस IY of its domain D of is that the four पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना आप लोग? अरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था दोनों में। पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन सा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड या डेल वी बाई डेल वाई एग्जिस्ट। एंड सेटिस्फाइड, बहुत बड़ा थ्योरम है, satisfied the Cauchy-Riemann partial differential equation. Partial differential equation that is, देखिएगा ध्यान से, ये होता है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसी को लिखते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये जो नीचे सफिक्स में है ना, दैट मीन्स ये बताता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में यू का क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, और वी वाई के रिस्पेक्ट में वी का पार्शियली डिफरेंशिएशन। हो गया, लिख लीजिए, अभी समझा भी दे रहे हैं, उसके बाद में कराते हैं। रीमान को देखे हो? कहाँ देख लिए? अरे तब जग जीत लिए तुम तो। हम कहें सही सही देख लिए, कहाँ रीमान को।
अरे रीमान तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, बहुत अभी जब टेंसर पढ़ोगे, पढ़ रहे हो ना टेंसर, उसमें पूरा रीमान भरे हैं। रीमानियन मैट्रिक, रीमानियन, उनका अलग थ्योरी पूरा ही बना दिए हैं उस पर, टेंसर पे। अच्छा लग रहा होगा टेंसर पढ़ के ना, बहुत इजी है। बट जैसे ही आप लोग डिफरेंशिएबल पढ़ेंगे वो उधर का कर्व एंड सरफेस वाला, मैनीफोल्ड वाला, तो फिर थोड़ा दिक्कत लगेगा आप लोग को, थोड़ा उधर वो टप पड़ जाता है। ये हो गया, समझाते रहे, देखिएगा ध्यान से। कोई भी, अच्छा लिख लीजिए, अभी नहीं लिखेंगे आप लोग। ये कभी कभी ये क्यों इतना ब्लर दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा क्या? हमको कम दिख रहा लग रहा है। देखिए ब्लर नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं, मेरी आंखें खराब नहीं हो गई है? यहाँ से नज़दीक से देखिए आके। हुआ सही? बच्चे कुछ देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं सर, दिखाई दे रहा सर। अरे जब यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए। अच्छा हम छोटा लिख दे रहे हैं, छोटा, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं बड़ा लिखने के लिए। देखिएगा ध्यान से, कोई फंक्शन एनालिटिक अगर जो होगा तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है ये होना चाहिए एग्जिस्ट, और साथ साथ ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर जो ये सेटिस्फाइड हुआ, अगर जो ये दोनों नहीं सेटिस्फाइड हुए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, जैसे अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो एनालिटिक होने के लिए इसको, इन दोनों को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी अगर जो आप लोग सिंपल ऐसे करना कि चेक करिए कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, तो डायरेक्ट ये निकालिए, सेटिस्फाइड कराइए। अगर जो सेटिस्फाइड नहीं होता तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और सेटिस्फाइड हो गया तो तब भी नहीं कह सकते एनालिटिक है। ये नेसेसरी कंडीशन है, तब भी नहीं कह सकते एनालिटिक है। ये खाली अगर जो फंक्शन एनालिटिक है तो ये होना चाहिए, और अगर जो ये होता है तो जरूरी नहीं एनालिटिक है। उसके आगे सफिशिएंट कंडीशन भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? तो वही चीज़ है, इसको कंटिन्यूअस समझिए और एनालिटिक को डिफरेंशिएबल। अगर जो एनालिटिक है तो इसको होना जरूरी है, अगर जो ये पास हो रहा है तो जरूरी नहीं है एनालिटिक है। समझ में आया? चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। और इसी इक्वेशन को काशी-रीमान इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है, बहुत आसान है प्रूफ। हाँ सफिक्स में ही है, ये सफिक्स यू एक्स ऐसे है, इसका मतलब डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक एट एनी पॉइंट। मान के चलना है कि एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन एट एनी पॉइंट जेड ऑफ इट्स डोमेन डी। अगर जो कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उस पॉइंट, कोई फंक्शन अगर जो एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये भी है। देन एफ डैश जेड क्या होता है जी? लिमिट
डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डेल्टा जेड। ठीक है, ध्यान से एग्जिस्ट और कैसा होना चाहिए, यूनिक। एग्जिस्ट भी होना चाहिए और यूनिक वैल्यू आना चाहिए। अगर जो यूनिक वैल्यू नहीं आया तो कहाँ से कहेंगे कि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। इसकी जो लिमिट आएगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग इसको लिखने की जरूरत नहीं। इफ डेल्टा जेड, या हम लोग जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा जेड बराबर क्या होगा जी, डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। क्यों, जब डेल जेड 0 पे टेंड करेगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डेल एक्स कहाँ टेंड करेगा 0 पे, डेल वाई कहाँ टेंड करेगा। यहां तक समझ में आया ना। चलिए अच्छा, आप लोग ये सोचिए यहाँ एफ जेड बराबर क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई, जो फंक्शन है इस फॉर्म में है ना, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा जी, देखना ध्यान से, यू यहाँ एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा यहाँ वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ऊपर का लिख लिया है आप लोग, इसको लिख लीजिए ना, इतना तब बताता है। जल्दी जल्दी देखिए, इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग क्लोज करते हैं। बस ये थ्योरम और एक दो क्वेश्चंस, उसके बाद में आप लोग को कैसे हार्मोनिक फंक्शंस, मतलब कैसे अगर जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे वो सिखा के बस चैप्टर दिन। तो जानिए, मान लीजिए हम लोग 2 चैप्टर अगर जो पढ़ लेंगे तो इससे दोनों चैप्टर से मिला जुला के 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 20। ठीक है, और हाँ आप लोग को पहले बता दे रहे हैं, ये चैप्टर बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, यही चैप्टर आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा इजी है और उधर का जो है इंटीग्रेशन और सारी चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगी। जैसे ये और फोरियर दोनों आप लोग को नंबर गेनिंग रहेगा, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िए और इन दोनों को डीपली पढ़ाते भी हैं, क्योंकि यही दोनों मेन हैं। फर्स्ट सेकंड अगर जो अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह एनालिटिक यूज है, डोमेन हर जगह सब, तो इसीलिए हम थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बस उधर हम लोग कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा सही है जी, हमको तो देख के इतना अजीब लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा। आप लोग यंग हैं, आप लोग को तो कितना भी छोटा लिख दे दिख लेना चाहिए। हो गया, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी पढ़िए। ऑनलाइन वाले कुछ भी करें, हम लोग कैसे पता चलेगा, आप लोग को यहाँ देख रहे हैं पूछ ले रहे हैं, क्यों वो लोग ये भी नहीं पता कि वीडियो भी देख रहे हैं कि नहीं। ऑनलाइन ये हो गया जी। चलिए हाँ रुके जा रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो एफ डैश जेड, अब सारा वैल्यू हम लोग रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ लिमिट डेल्टा जेड जहाँ है उसको हम डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई टेंस टू 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, देखिएगा ध्यान से, प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट ओपन कर दे रहे हैं या ब्रैकेट में ही लिख दे रहे हैं,
अभी अब यहाँ डेल्टा जेड की वैल्यू क्या रख सकते हैं, डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, कोई दिक्कत? या उसको हम ब्रैकेट यहीं से ओपन कर दे रहे हैं, तो ये माइनस, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा ध्यान से, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कन्फ्यूज मत होइएगा। कह रहे होंगे कि सर कब से डेल्टा डेल्टा लेके चल रहे हैं, अभी बस 1-2 और लेक्चर में डेल्टा खत्म, ठीक है? तब हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें आसान हो जाएगा। ये भी आसान है कि डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग को? हाँ, देखिए जो पढ़ेंगे वो अच्छे, हाँ माइनस प्लस ही लिख दे रहे हैं, माइनस क्या करने का, आयोटा बाहर कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपान ये क्या होगा, एक्स प्लस सॉरी डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई, ठीक है? फिर दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अच्छा आप लोग को इसमें एक ही सारी चीज़ें करना है, लिमिट अलॉन्ग इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इफ डेल्टा जेड 0 टेंस टू अलॉन्ग वाई एक्सिस, सब जगह है, और कोई अलग से पाथ चूज कर लेना है। कितना आसान है। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझ जा रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते तो समझ में ही नहीं आता था, पढ़ा क्या रहे हैं सर। अरे तुम लोग को ज़्यादा तारीफ कर दिया था ना कि जाके किताब उतार सब नोट्स वोट्स फेंक दो, अरे हम लोग बहुत होनहार हैं, अब नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा सारी चीज़, ऐसा नहीं। कभी भी आप लोग प्राउड या खुद पे ईगो मत लाइएगा। प्राउड करना सही है बट ईगो नहीं अच्छा है। हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। इसको मिटा दे नीचे का। चलिए देखिए, जब अच्छे बच्चे मिलते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छे लगता है। अब किसी कुछ चलो समझाया जाए, कुछ बच्चे तो हमें नहीं कह रहे हैं, कुछ बच्चे समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते, तो उनको कितना भी समझाया जाए वो अपने वाले ही करेंगे। क्या हुआ? ये कैसे ऊपर नीचे होगा, कहीं टूट ना जाए। हाँ मैम कहेंगे कि पढ़ाने आ रहे हैं कि तोड़ने आ रहे हैं। ये हो गया। चलिए केस फर्स्ट देखिएगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब आप लोग को अभी केस बनाने आ गया होगा सिंपल वे में। इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग, पहले एक्स एक्सिस ले रहे हैं या कोई भी वाई एक्सिस है, अलॉन्ग रियल या एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। क्यों रियल मतलब क्या? लिख ली। इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो देन क्या हो जाएगा जी? डेल्टा वाई इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा वेरी कर रहा है ना, एंड डेल्टा एक्स कहाँ टेंड करेगा? 0 पे। अच्छा देखिएगा ध्यान से, तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा जी? देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और ट्रांसफॉर्म कर रहा है। डेल्टा जेड बराबर क्या होता है? डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। जब डेल वाई वैल्यू 0 तो क्या होगा? डेल जेड बराबर, डेल वाई की वैल्यू 0 तो डेल जेड बराबर डेल एक्स होगा ना, नहीं होगा? तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं ना। ये कहाँ है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्यों? चूंकि डेल्टा वाई वैल्यू 0। देखिएगा ठीक है, कोई दिक्कत? रख दीजिए वैल्यू, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है। यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ क्या होगा जी, वाई माइनस अपान, कितना इजी है, क्यों? वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, देखिएगा डेल वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं जहां जहां, ठीक है। और ये है क्या, ये पार्शियल डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, यही डेल यू बाई बाई डेल एक्स। समझ में आया, नहीं आया? आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे, ये जो फॉर्मूला था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, याद कर लीजिए, अभी इसका यूज भी होगा। डेल वी बाई क्या होगा, डेल एक्स। कोई दिक्कत किसी को? और ये किसकी वैल्यू थी जी, एफ डैश जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए इतना। कल हम वीडियो देख रहे थे अपना, मतलब मैम का भी देखे थे, ऐसी बात नहीं है, उसमें बीच बीच में कभी कभी ब्लर हो जा रहा है, बड़ा प्रॉब्लम होती है। मोबाइल का सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, किसी को कोई भी किसी कहीं भी लाइन में दिक्कत हो तो पूछ लिया करिए आप लोग। शुक्र मनाइए कि लॉकडाउन ना हो ताकि जल्दी से आप लोगों का कोर्स खींचा जाए, ठीक है। और ये है कि देखिए, मेरा जो जितना कोर्स है मैम को तो करेंगे, हम अपना है ना कि हम अपना आप लोग को ऐसे पढ़ाएंगे कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे और ऐसा लगेगा भी नहीं कि मतलब पढ़े नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे भी और ख़त्म भी हो जाएगा आराम से। लेकिन आप लोग रेगुलर रहिए। अगर जो ऑफलाइन वाले हैं, ये नहीं कि ऑफलाइन है तो चलिए एक दिन नहीं जा रहे हैं, हम वीडियो मंगा के देख लेंगे, क्यों? आप वो वीडियो देखे थे, लेक्चर सब समझ में आया था? कोई डाउट? ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लिया करिएगा कोई भी। जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा स्पीड तेज करिए अपना। हो गया? आप लोग ईमानदारी कल वाला क्वेश्चन कर लिए थे? आपका हो गया था बाबू? आपका नहीं हुआ था? और तो अभी तो कह रहे हैं सेम आ रहा है मेरा। हाँ तो काहे नहीं हुआ था जी? समझ में नहीं आ रहा था क्या? हाँ, अच्छा, नहीं ट्राई करिए आप जाइए फिर से देखिए। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि आप लोग खुद से जब लगाना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना कि अभी हम पढ़ा दे रहे हैं तो ज़्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना, खाली एग्जाम टाइम में देखना है, एक बार देख लेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। क्यों? पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जब सिंगुलरिटी पढ़ाएंगे तो और आसान है। सिंगुलरिटी रेजिड्यू आप लोग को पढ़ाएंगे ना तो वो तो एकदम आसान ही है, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होता क्या है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसमें बड़ा बड़ा थ्योरम है और जान रहे हैं कि थ्योरम में जो स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ भी जैसे कोई भी पॉइंट लिखना पड़ता है तो थ्योरम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो थ्योरम का प्रूफ है उसमें थोड़ी चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट मतलब है, समझ लेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। कह रहे होंगे सर पढ़ाते कम है, लेक्चर ज़्यादा देते हैं, क्यों? हो गया? स्पीड थोड़ा तेज करिए आप लोग, सभी लोग। तुम तो पढ़ चुकी हो ये सब, हाँ, सुन रहे थे, यूट्यूब से पढ़ रही थी तुम ही तो कह रही थी खुद। हमको याद नहीं आता मतलब
गजनी है क्या? हम भूल जाएगा हर 15 मिनट में। ये हो गया। बताओ आप लोग 15 साल बाद मिलेंगे तब भी मुझे याद रहेगा कि हाँ इन लोग को हम पढ़ाए हैं। इतना मेरा माइंड शार्प है याद रहने के। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। देखिए हमें ऐसे ही स्टूडेंट पसंद भी हैं कि जो टीचर पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, खुद थोड़ा आप लोग अब हायर क्लासेस में चल रहे हैं तो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई थ्योरम या कोई क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप लोग को सोचना चाहिए कि लाओ अब जब सर नहीं कराएं तो इसको हमको करना चाहिए। ठीक है, कुछ तो कोशिश तो किए, ट्राई किए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी ट्राई करिए, लेकिन हमें ऐसा मत समझो कि याद नहीं रहेगा, याद रहता है। हो गया? कितना टाइम लोगे जी तुम लोग? खाना नहीं खा के आए हो क्या? लिख नहीं पा रहे आप? किस सेकंड में क्या करेंगे जी? तब डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डेल्टा वाई। बस बहुत आसान है, अभी हम बता दे रहे हैं। ऊपर का मिटा दे क्या? बहुत स्लो लिखते हो भाई। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? ऋषिदेव? नीतीश यादव? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कुमार शुक्ला हो जाएगा। देखिएगा, देख केस सेकंड, ध्यान से। इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 along इमेजिनरी लिखे या वाई एक्सिस लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आप लोग को तो याद है ना कि वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को रियल, इतना तो पता ही होगा। देन अच्छा, अलॉन्ग वाई एक्सिस तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 एंड डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? आई डेल्टा वाई। इधर देखो, जब अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उस केस में जब यहाँ डेल एक्स 0 रखेंगे तो डेल्टा जेड वैल्यू क्या आ जाएगी? आई डेल्टा वाई। ठीक है, चलिए, तो एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 रखने कोई मायने नहीं है जब वो 0 हो जा रहा है हर जगह से। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां क्या लिखेंगे जी? यू एक्स, और डेल एक्स 0 होगा ना, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपान यहाँ क्या होगा? आई डेल्टा वाई। कोई दिक्कत? अरे यहाँ पे जो इसके पहले वाले आप लोग लिखे होंगे उसमें फार्मूला में जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 रख दे रहे हैं, और जहाँ डेल्टा जेड है वहाँ क्या रख दे रहे हैं? आई डेल्टा वाई। आप लोग लिखे होंगे, याद कर लीजिए। और यहाँ आई था ना, और यहाँ क्या होगा? वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई, दैट मीन्स आई डेल्टा वाई। ये आई से खत्म। क्यों? ये 1/i बाहर कर सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, 1/i बाहर, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये डेल यू बाई डेल वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही यू एक्स जो वाई में इंक्रीमेंट होता है और वाई के रिस्पेक्ट में रेट है ये, तो ये यू वाई का फॉर्मूला डेल यू बाई डेल वाई, और देखिए आई से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डेल वी बाई
डेल वाई। कोई दिक्कत? अभी हम बताए थे 1/i को क्या लिख सकते हैं? माइनस आई। आई से ऊपर रेशनलाइज करिए, आई इंटू यहाँ आई स्क्वायर -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2। फंक्शंस को क्या माने थे? एनालिटिक मान के चले थे अपने डोमेन के किस पॉइंट पे? जेड पे। तो दोनों का लिमिट कैसा होगा? एग्जिस्ट होगा और यूनिक होगा। तो ये दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट यूनिक। चलो ये हो गया नीचे वाला। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अभी से आप लोग जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये थ्योरम्स बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं ना, आप लोग एक बार करेंगे तो हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा जी? यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, इसको पहले लिख सकते हैं क्या? रियल पार्ट को। कोई दिक्कत? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देखिए तो क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। रियल लिख दे रहे हैं पूरा। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। देखिएगा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना आप लोग तो बहुत ही आसान है। ऐसे लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई। देखिएगा डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। माइनस को उधर भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? और इसी को लिखते हैं यू एक्स वी वाई, यू वाई माइनस वी एक्स। ठीक है, आप लोग इससे याद रहिए, इससे रखिएगा याद तो अब समझ में आ जाएगा। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स लिख लीजिए। और ध्यान से एक चीज़, फंक्शन को एनालिटिक मान के चले थे, दिखा दिए कि ये कासे रीमान सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? नेसेसरी कंडीशन। समझ में आया? जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, पेट भरने के लिए खाना बनाना जरूरी है स्वाद लेने के लिए। क्यों? ये नेसेसरी कंडीशन है। अब पता नहीं स्वादिष्ट बनता है कि नहीं बनता है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। कहें कि चलिए हम खाना बनाते हैं स्वादिष्ट खाना खाने के लिए, तो खाना स्वादिष्ट खाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा ना, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। बट ज़रूरी है कि खाना हम बनाए स्वादिष्ट ही बने। कभी कभी नमक ही भूल जाते हैं डालना। क्यों? कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है। आप लोग बनाते नहीं हैं खाना? खाना नहीं खाते हैं? खाना खाना चाहिए। यूट्यूब से देख के बनाते हो? यूट्यूब आसान हो गया है। ये हो गया जी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस प्रूफ में? कितने पेज में क्या है जी? कहीं भी ऐसा दिक्कत लगा, कोई स्टेप जो समझ में ना आया हो? दो ही चीज किया गया है, लिमिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लिमिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये इक्वल है, यहाँ कहेंगे कि सर 2 बार माइनस माइनस लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ
चलिए, ये तो हम लोग एक ये काशी-रीमान इक्वेशन है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, एक पोलर फॉर्म में है, उसको भी करा देते हैं, इजी है, टाइम है ना, हो जाएगा अभी, कोई दिक्कत किसी को? हाँ सफिशिएंट है, सफिशिएंट कल बताते हैं कि आज ही बता दें, तो प्रूफिंग तो नहीं हो पाएगा उसका, बस बता दे रहे हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, और उसका प्रूफ भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा भी नहीं गया है, ठीक है, कभी पूछा नहीं प्रूफ। कहाँ कह रहे हो? कहाँ? ये माई आई मतलब डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई, क्या दिक्कत है? अरे 1/i को -i लिख सकते हैं, बस सिंपल सा, कहीं गलत है क्या? गलत होता तो आता ही नहीं, मुझे नहीं पता, बट हम भी एक अकॉर्डिंग से पढ़े हैं, मतलब जैसे आप लोग देखिए कोई भी थ्योरम ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, कहीं गलती नहीं करेंगे, बस हम लोग सिस्टमेटिक चलें अपने आप आ गया, तो ऐसे आप लोग भी करिएगा। यूपीएच है क्या? वो बुक है, न्यू बुक है, दीजिए, इसमें देखें हम सफिशिएंट पार्ट पूछा है क्या कभी? कभी पूछा नहीं है, ये भी उतना नहीं, ये पूछा गया है 2 बार, देखिए ये 2010-2013 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हम आप लोग लिख लीजिए इंपॉर्टेंट जो हम किए हैं। सफिशिएंट पार्ट कभी पूछा नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं, थ्योरम प्रूव नहीं करवाएंगे, बस बता दे रहे हैं। और जो देखिए काशी-रीमान पोलर फॉर्म में वो पूछा गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सफिशिएंट बता दे रहे हैं, सफिशिएंट कंडीशन होता क्या है वो बता दे रहे हैं। लीजिए, इसको मिटा दे, हो गया। लड़के हमेशा स्लो लिखते हैं, ये मेरी भी आदत थी स्लो लिखने की। नहीं, 2 चीज़ हम मतलब होता है कि जैसे लड़कियां लिखने में भी फास्ट होती है और उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, ये तो है चीज़ें। हाँ समझती नहीं है, क्यों नहीं समझते, ऐसी बात नहीं। हम लोग के भी साथ की मतलब एक लड़की थी, सिमरन सोनी नाम था, तो हम लोग इंटर में साथ ही पढ़ते थे, तो इंटर के भी वो मतलब टॉपर थी, तो हम लोग बीएससी भी साथ में किया गया, तो हम लोग पेपर जनरली बीएससी में 3 घंटे का होता, आप लोग देते थे, तो वो 1.5 घंटा में पेपर पूरा करके चली जाते थे। हमको भी लगता था बीएससी में 3 घंटे, मतलब 3 घंटे ऐसा नहीं केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पेपर में हमको मान के चलिए कि 2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे, और मैथ के पेपर में मैथ तो लेंदी रहता ही है, तो 3 घंटे, ये जो टेंसर पढ़ रहे हैं उसमें हमको 3 घंटा कम पड़ गया था इतना पेपर लेंदी कर दिया था। तो मैथ के पेपर में जो आसान पेपर आते थे तो वो 2 ही घंटे नॉर्मल में, लेकिन वो लड़की हर पेपर में 1.5 घंटे में कंप्लीट करके चली जाती थी। और बीएससी में मतलब ऐसा नहीं है, कुछ होता है ना कोई ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, कुछ होते हैं, नंबर कम ही आया बीएससी, मतलब हम लोग हमसे तो कम ही आया था 1-2%। और जब एमएससी में हम गए तो मेरा एमएससी में था कि एमएससी में आप लोग बहुत आसान है एमएससी करना, बीएससी सेम वही एमएससी है, एमएससी में भी वही क्वेश्चन, लेकिन हम एमएससी में कर रहे थे तो हमको पेपर लिखने में मान के चलिए 3 घंटे का होता तो 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। तो अगर जो आप लोग का स्पीड सही रहेगा ना तो बीएससी का पेपर आप लोग मुश्किल से, अगर जो सारे क्वेश्चन आए तो 2 घंटे मैक्सिमम है, और ऐसे ही स्पीड से लिखेंगे तो हमको नहीं लगता कि 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा आप लोग के लिए। तो इसीलिए स्पीड अभी से लिखना तेज करिए, ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है वहाँ पे एग्जाम में। एक तो पहले नंबर क्वेश्चंस पढ़ा हुआ अगर जो नहीं आया तो ऐसे दिमाग खराब, आधा चीज़ें जो आता है वो भी भूल जाएगा। और ये होता है कि थोड़ा राइटिंग भी लिखना है और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, कंप्लीट करना, बहुत प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर अभी से थोड़ा झेलिए ना, कि लिखने का थोड़ा स्पीड फास्ट करिए। तो हम देखें, बहुत भी जगह देखें हैं कि जो मतलब लड़कियों की राइटिंग भी ठीक ठाक होती है और उनकी स्पीड भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि लड़के का नहीं होता, मतलब मोस्टली अगर जो एक्यूरेसी निकाला जाए तो उसमें वो क्रॉस कर जाएंगे। हो गया। लेकिन हाँ ये भी कोशिश करिए आप लोग, कभी भी अपने क्लास में किसी भी मतलब कंपटीशन तो ज़रूर बिल्कुल रखिए। जैसे मान लीजिए आप लोग बॉयज़ हैं तो ये सोचिए कि हमको इस लड़की को आगे नहीं जाने देना है,
आप लोग गर्ल्स हैं तो ये सोचिए कि हमको किसी तरह लड़कों को नहीं आए, तो ये कंपटीशन बना रहता है, तो उससे आप लोग की पढ़ाई भी होती है। मेरे ही साथ हुआ, हम तो अपने क्लास में आज तक इतना पढ़ते हैं, हम कभी नहीं हम पसंद करते थे कि कोई लड़की टॉप करे। अपने कंपटीशन अपने क्लासमेट में हमेशा ये सोचते थे कि बॉयज ही टॉप करें, चाहे हम करें चाहे ना करें, चाहे दूसरा बॉयज करे, लेकिन लड़की अच्छा नहीं लगता ना। सुनाते हैं लोग कि अरे यार किस क्लास में पढ़ रहे लड़कियाँ टॉप कर गई, एक होता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, तो कंपटीशन बना रहना चाहिए। अब ये नहीं है, अब तो आप लोग ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते कि आप लोग मत टॉप करिए, आप लोग भी टॉप करिए, वो आप लोग की प्रॉब्लम है, आप लोग अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी सब जगह एक जगह के होंगे नहीं, अलग अलग कॉलेज के होंगे। चलिए, बस अपनी थोड़ा कहानी बता दी है आप लोग को, और इससे सीख भी मिलती है क्या कि कंपटीशन बना रहना चाहिए। देखिए, कहीं भी कंपटीशन बने रहेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे, जान लीजिए। अगर जो कंपटीशन नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो बिल्कुल जलन रखिए, अभी नहीं कह रहे, जलन रखनी बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल हंस रहे हो, इसमें देखो, अगर जो आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है, अगर जो आपके अंदर जलन है, आपका दोस्त अच्छा नंबर पा रहा है, आपके अंदर जलन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, हम पीछे रह गए, मेरा दोस्त आगे बढ़ा, तो उससे गलती को इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल जलन होना, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ होना भी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, और यही होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि मेरा दोस्त हमसे आगे बढ़े, ये रियल फैक्ट है, जान लो। चलिए, अभी तक हम लोग नेसेसरी कंडीशन ये पढ़े हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो काचे-रीमान इक्वेशन सैटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, अब सफिशिएंट का होता है कि हम लोग को अगर जो कहें कि चलिए ये फंक्शन बताइए कि एनालिटिक है नहीं, तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करिए, एफ जेड इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, यू एक्स वाई प्लस आई, पहला नंबर हम लोग चेक कर लें यू एंड वी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, बस वैसे बता दे रहे, लिखिएगा मत, समझा भी देंगे एक बार। कोई फंक्शन है, चेक करना आपको ये एनालिटिक है कि नहीं, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या बता रहे हैं, नहीं सफिशिएंट मतलब अगर जो ये कंडीशन अगर जो होल्ड कर गया तो पक्का एनालिटिक होगा। जैसे डिफरेंशियबिलिटी इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, अगर जो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सेम चीज, अगर जो यू भी डिफरेंशिएबल हो एंड सैटिस्फाइड, लिखिएगा मत, ऐसे समझा भी दे रहा है, सी आर इक्वेशन दैट मीन्स, हाँ जयकाल मत समझ लीजिएगा, होता है ना गाँव में घूमते हैं, यहाँ भी घूमते होंगे ठंडक में। यू वी डिफरेंशिएबल है और क्या हो, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। दूसरा केस, यू एक्स यू वाई, ये देखे हैं कि नहीं आप लोग, अभी इसके जस्ट पहले ही देखे हैं। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव है, 4 पार्शियल डेरिवेटिव है सी आर के, और ये एग्जिस्ट हो और साथ साथ क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। इन ए डोमेन डी, लिखिएगा मत, समझा दे रहे हैं। कोई फंक्शन एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये दोनों फंक्शन क्या हो, यू वी दोनों डिफरेंशिएबल हो और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, और ये जो यू एक्स वी वाई यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई निकालना है ना, ये कॉन्टिन्यूअस हो। इतना हम लोग चेक कर लेंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। समझ में आया, वो नेसेसरी कंडीशन था। अगर जो फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ उसके साथ साथ यू वी डिफरेंशिएबल हुआ, और ये सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव है चारों वो कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। खाली सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करने से हम लोग नहीं कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। समझ में आया, सी आर इक्वेशन के साथ साथ ये दोनों कंडीशन होल्ड होने चाहिए। समझ में आ गया, ये सफिशिएंट कंडीशन है। टाइम है ना, अभी कितना टाइम हुआ, अभी तो सेकंड ईयर का भी क्लास है। चलिए मंडे को ही लेते हैं, संडे को कल, हाँ लिखवाएंगे, परेशान ना रहिए, बस समझ गए ना आप लोग, लिख रहने दीजिए, कल क्लास है।